तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू ग्रामर से। हम BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो होगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आप सभी को हर रोज़ नए नए क्लास मिलेंगे। ठीक है, हाँ, ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। आप सभी का इंशाल्लाह इस साल उर्दू में +95 है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 78 तक अब तक कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो हाँ, परवेज़ शाहिदी का जो पूरा जो नाम है क्या है? उनका पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन नाम है। ठीक, तो सवाल नंबर 79 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाजिली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? ठीक है, तो निदा फाजिली ने अपने नज़मों में किस समाज के तबका के मसाइल को उभारा है? कमज़ोर तबका। ठीक है, तो सवाल नंबर 80 का सही आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रट लो, हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, और बिल्कुल भी 2025 में आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। ठीक है, तो हाँ, उर्दू की जो पहली मसनवी का जो नाम जो है क्या है? ठीक, तो हाँ, उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या? कदम राव पदम राव है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 82 को देखते हैं। इनमें से कौन मसनवी निगार नहीं थे? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इनमें से कौन मसनवी निगार नहीं थे? मिर्ज़ा शौक़, और बी में क्या दिया शंकर नसीम, सी में है आतिश, और डी में है मसहफ़ी। ठीक, तो हाँ, इनमें से कौन मसनवी निगार नहीं थे? तो सवाल नंबर 82 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आतिश ये नहीं थे। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नसीम के वालिद का नाम क्या था? तो नसीम के वालिद का नाम क्या था? ठीक, नसीम के वालिद का नाम, हाँ, नसीम के वालिद का नाम क्या नाम था? गंगा प्रसाद कोल। ठीक, सवाल नंबर 83 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 84 को। क्वेश्चन है, गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, गज़ल के आखिरी शायरी को क्या कहते हैं? ठीक, तो हाँ, उसको आखिरी शायर को जो कहते हैं तो उसको मक्ता कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। हाँ, और 2025 में जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम जो होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा, टेंशन मत लो आप सब। ठीक, हाँ, क्वेश्चन है, मुबारक के वालिद का नाम क्या था? ठीक, तो हाँ, मुबारक के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का नाम, हाँ, फ़िदा हुसैन वामिक़ का नाम था। ठीक है, सवाल नंबर 85 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 86 को। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो हाँ, परवीन शाकिर के वालिद का जो नाम था, क्या नाम था? उनके वालिद का नाम, हाँ, उनके वालिद का नाम था क्या? रज़ा हुसैन। ठीक, तो सवाल नंबर 86 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? ठीक, तो हाँ, इरफान सिद्दीकी जो कब पैदा हुए थे? तो हाँ, इरफान सिद्दीकी जो पैदा हुए थे, ये पैदा 1939 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक, सवाल नंबर 87 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वहाँ मत जाओ कौन फेल है? वहाँ मत जाओ कौन फेल है? फेल माजी है, न फेल हाल है, न फेल नहीं है, न फेल अमर है। ठीक, वहाँ मत जाओ कौन फेल है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वहाँ मत जाओ, ये जो फेल जो है ये कौन सा फेल है? फेल नहीं है। ठीक, तो सवाल नंबर 88 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 89 को।
क्वेश्चन है मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है, पहले क्वेश्चन को समझो। मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है, ठीक है। तो हाँ, मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है, ये फेल की जो मिसाल जो है किस फेल की मिसाल है, फेल मुस्तकबिल की मिसाल है, ठीक। तो सवाल नंबर 89 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। गरीब की सिफ्त क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गरीब की सिफ्त क्या होगी, ठीक है। तो हाँ, गरीब की जो सिफ्त होगी क्या होगी, ठीक। तो सवाल नंबर 90 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, गरीब। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। जदीद की जिद होगी। तो जदीद की जिद होगी, नई न पुरानी न कदीम न करीब। और आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं, ठीक। हाँ, तो जदीद की जिद होगी, जदीद की जिद नहीं, ठीक। तो सवाल नंबर 91 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 92 को। इल्म की जिद क्या होगी, ठीक। तो हाँ, इल्म की जिद क्या होगी, इल्म की जिद जो होगी क्या होगी, ठीक है। हाँ, तो इल्म की जिद क्या होगी बताइए तो आप सब। इल्म की जिद जहल, यानी कि सवाल नंबर 92 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 93 को। क्वेश्चन है मिजाज की जिद क्या होगी, ठीक है। तो हम मिजाज की जिद क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 93 का सही आंसर सी हो जाएगा, हकीकत। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। बाप की जमा क्या होगी, ठीक है। बाप की जमा क्या होगी। तो सवाल नंबर 94 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, अबवाब, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन है रबाई की जमा क्या होगी, ठीक। तो हाँ, रबाई की जमा क्या होगी, इसकी जमा अरबाब हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 96 को देखते हैं। किताब की जमा होगी क्या होगी, किताब की जमा क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को भी इसका आंसर मालूम होगा कि किताब की जमा कुतुब हो जाएगी, ठीक। तो सवाल नंबर 96 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 97 को देखते हैं। कान खड़े होना का मतलब क्या है, कान खड़े होना का मतलब क्या है, ठीक। तो हाँ, कान खड़े होना का मतलब जो है क्या है, होशियार होना। सवाल नंबर 97 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 98 को। क्वेश्चन है वादरी का क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है, ठीक है। तो हाँ, ये जो है ये क्या है, तो ये एक नदी है, ठीक। हाँ, सवाल नंबर 98 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 99 को देखते हैं। शारदा गोपीनाथ कौन थी, शारदा गोपीनाथ कौन थी ये, ठीक है। तो हाँ, ये शारदा गोपीनाथ कौन थी, ये कौन थी, ठीक है। तो सवाल नंबर 99 का सही जो। अब सवाल नंबर 100 देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हिंदी किस जुबान का लफ्ज़ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी किस जुबान का लफ्ज़ है, बंगला है ना, पंजाबी है ना, फारसी है ना, अरबी है, ठीक है। तो हिंदी किस जुबान का लफ्ज़ है। हिंदी जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। 2025 में जो आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम जो होगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। आप सब टेंशन बिल्कुल ही मत लो, ठीक है। इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में +95, ठीक। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप सभी को, ठीक। हाँ, तो वीडियो को यहीं से करता समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक चलते हैं खुदा हाफिज़।